नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बंगाल में हुए तूफानी चक्रवात से प्राकृतिक आपदा। बंगाल में तूफान से आए लोगों की 80 लोगों की मौत से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी काफी चिंतित नजर आए। वहीं पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल महोदय जी वहां बंगाल एरिया का दौरा करके और बंगाल में भयानक तूफान लगभग 200 किलोमीटर की रफ्तार से अम्फान चक्रवात देखी जा रही है। सबसे बड़ी खबर यह है कि कोरोना वैश्विक संकट काल में पूरा देश आज लॉकडाउन है। वहीं पर आज 56वां दिन देखा जा सकता है और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी बंगाल की यात्रा में पहली बार इस संकट में निकले हुए हैं। आज 56वें दिन के दौरे पर और कोलकाता की तरफ से दिल्ली सहित मोदी जी ने बंगाल में तूफानी संकट देखने के लिए या जायजा श्री मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपए का जो है मदद सहायता देने के लिए या घोषणा करते हैं। भारत के तटीय क्षेत्र को विशेष करके पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया और उसमें भी सबसे ज्यादा दुष्परिणाम पश्चिम बंगाल के हमारे भाइयों बहनों को, पश्चिम बंगाल के नागरिकों को, यहाँ के संपत्ति को बहुत हानि पहुंचाई है। साइक्लोन की संभावनाओं से लेकर के लगातार मैं इससे संबंधित सभी लोगों से संपर्क में था। भारत सरकार भी सतत राज्य सरकार के संपर्क में थी। साइक्लोन का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के भरसक प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी करीब करीब 80 लोगों के जीवन हम नहीं बचा पाए। इसका हम सबको दुख है। जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है उनके प्रति केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम सबकी संवेदनाएं हैं और इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं। संपत्ति का भी नुकसान काफी होता है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे घरों का उजड़ जाना हो, अनेक प्रकार का, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे व्यापार जगत से लोग जुड़े हुए हो, चाहे खेती क्षेत्र से जुड़े हुए, हर किसी को नुकसान होता है। आज मैंने हवाई निरीक्षण करके बारीकी से इस प्रभावग्रस्त विस्तार को मुख्यमंत्री जी के साथ, गवर्नर श्री के साथ दौरा करके उसको देखा है। अभी राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से मेरे सामने जो भी प्राथमिक आकलन है उसका ब्यौरा दिया है। हमने तय किया है कि हो सके उतना जल्द डिटेल में सर्वे हो, कृषि का हो, पावर सेक्टर का हो, टेलीकम्युनिकेशन का हो, घरों की जो स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है। केंद्र सरकार की तरफ से भी तत्काल एक टीम आएगी और वो टीम इन सभी क्षेत्रों में सर्वे करेगी और हम मिल करके रिहेबिलिटेशन हो, रिस्टोरेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, उसकी व्यापक योजना बना करके बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे और बंगाल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए, बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी और जो भी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से
व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। पूरी दुनिया एक संकट से जूझ रही है। भारत भी लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना वायरस की लड़ाई में जीतने का मंत्र और साइक्लोन में जीतने का मंत्र। बंगाल में तूफानी संकट देखने के लिए बंगाल का जायजा लेने पहुंचे श्री मोदी जी लगातार जो है इस पर चिंता जाहिर करते हुए बंगाल की अर्थव्यवस्था जो है देखते हुए, और वहीं पर मौसम विभाग पहले से ही चेतावनी दिया था कि उसे लेकर आपदा प्रबंधन ने एनडीआरएफ की विभाग टीम ने मुस्तैदी से काम करते हुए कुछ लोगों को जो है लाखों की संख्या में लोगों को बचाया गया और टीमें तैयार थी। बहुत सी इंसान को एनडीआरएफ की टीमों की मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान परिवार का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पेड़ अधिक लगाओ, इन्वायरमेंट जो है साफ करो। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।